23 जून रविवार। आज है सूर्य की तरह चमकने का वार। कुंडली में बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग। आपको अपने व्यापार और नौकरी में फाइनेंशियल नियोजन करने होंगे। चंद्रमा पर बुध की 7वीं दृष्टि। भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लानी पड़ेगी, कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। चंद्रमा का सुख भाव से षडाष्टक दोष, मां के साथ अनबन हो सकती है या फिर मां को शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि और सूर्य की युति अगर 9th हाउस में हो तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 23 जून रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल में आगे बढ़ने से एक छोटी सी कहानी जो शायद आपके काम आ जाए बताना चाहता हूं। ऑफिस से थके हारे एक पिता अपने घर में पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा जगा हुआ है। बेटे से कहा पिता ने कि तुम सोए नहीं अभी तक? तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इसके लिए जगा हूँ। पिताजी ने कहा कि मैं अभी कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं बहुत थका हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। उससे थोड़ा सा डांटा तो बच्चा रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बेटे के पास गए, सर पर हाथ फेरते उन्होंने कहा कि बेटा सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया है, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी सैलरी कितनी है, या यूं बताइए कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हैं। तो पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कि पहले पिताजी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिताजी ने गणित हिसाब किताब लगा, मध्यम वर्गीय परिवार था, कि बेटा हिसाब किताब लगाकर मैं ये कह सकता हूँ मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूँ। बेटा उठा और अलमारी में जाकर अपने गुल्लक को फोड़कर उसमें जो सिक्के और पैसे थे उससे गिनने लगा और 100 रुपए पिता को देकर कहता है कि पिताजी कल मेरे लिए 1 घंटे का समय आप निकाल दीजिए। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, किसी पार्क में जाना चाहता हूँ, झूले झूलना चाहता हूँ और आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। पिता की आंखों में आंसू आ गए। प्रिय साथियों, हम सबके साथ भी यही हो रहा है। इस आपाधापी की जिंदगी में पता नहीं क्या पाने के लिए हम दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं और जो प्यार बच्चों से, परिवार से मिल सकता है उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। और बड़े होने पर जब हम दादा और दादी बन जाते हैं तब हम अपने पोते पोतियों में वो प्यार ढूंढते हैं और आपके घर में भी ऐसा ही होगा। समय रहते अपने बच्चों को प्यार दीजिए, कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं भारत आ चुका हूँ। 29 जून को मैं दिल्ली हूँ और 30 जून को मैं मुंबई रहूंगा। जुलाई महीने में 6 जुलाई जोधपुर, 7 तारीख को नोएडा, 13 तारीख को बेंगलुरु, 14 तारीख को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई को जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन द्वितीया तिथि रहेगी और आज शाम को 5:04 तक पूर्वाषाढ़ और बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 नए राजयोग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल देंगे। रात को 10:48 के बाद धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़ी रहेगा। दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज धार्मिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में आ रही प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे बिजनेस पर्सन को निवेशकों की सलाह और सहायता मिल सकती है, जिसके चलते आपकी गाड़ी वापस पटरी पर आ सकती है। वर्क प्लेस पर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से आप किसी का दिल आज जीतने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपने को वर्कर्स के काम पर भी नजर रखनी चाहिए, उनको आज आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। आपको ऊर्जा को क्रोध में परिवर्तित होने से रोकना होगा और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज अप्लाई करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। संडे को फंडे बनाने के लिए आप आज परिवार को पूरा वक्त दीजिए। सामाजिक स्तर पर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अतीत की कड़वाहट को मीठी यादों में तब्दील कर देंगे। स्टूडेंट को पेरेंट्स की सलाह और हेल्प आज मिलने वाली है। वृषभ राशि, अपने ननिहाल से संबंध आज सुधारने होंगे। बिजनेस में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले किसी सलाहकार से सलाह अवश्य लें और खुद रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट के बारे में सोचिए।
बिजनेस पर्सन को उनके आर्थिक दृष्टिकोण से अप्स एंड डाउन्स का सिचुएशन आज रहेगी। पैसे की जरूरत किसी से पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर बेकार की एक्टिविटी, गॉसिपिंग में आप अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बड़ी अच्छी नींद लें। परिवार को वक्त दें, आत्ममंथन और चिंतन करें। जॉब करने वाले लोगों को अपने महत्वपूर्ण कागजात, फाइल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और जो भी डेटा है, वैल्यूएबल चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें संभाल कर रखिए। मिस यूज या फिर कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। सोशल लेवल पर किसी बात को लेकर आप थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कंपटीशन का बड़ा फायदा मिलेगा। फैमिली मेंबर्स के मध्य कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाओगे तो आपके प्रयास सार्थक होंगे और जो कोशिश करेगा उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। संडे होने के बावजूद भी अचानक से आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने क्रोध और उससे निकली हुई जुबान से बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना आप अपनों से ही बेगाने वाला व्यवहार करने वाले हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट की परेशानियों को आप आज दूर करने वाले हैं। मिथुन राशि, पति पत्नी या दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए आज आपको कोई त्याग करना पड़ेगा। जो लोग मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आज उनके पक्ष में दिन रहेगा। बिजनेस पर्सन कानूनी तौर पर अलर्ट रहें। कोई डील फाइनल होते होते लीगल अवेयरनेस न होने की वजह से अटक सकती है। वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बड़े हो या छोटे हो, आज किसी और का काम करना पड़ सकता है और साथ में आपके लिए फायदेमंद यही रहेगा कि आप जल्दी अपने काम को निपटाएं ताकि संडे को फंडे बना सकें, क्योंकि फैमिली को आपको प्रायोरिटी आज शाम को देनी होगी और परिवार के साथ बेहतर दिन भी गुजरेगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के बावजूद भी आप थोड़े चिंता में रहेंगे और चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन कीजिए। भागदौड़ ज्यादा मत करिए, बल्कि स्मार्ट वर्क करिए। संडे का आनंद लेने के लिए आज किसी धार्मिक स्थल, पिकनिक स्पॉट या कहीं मौसम का आनंद लेने के लिए जाने वाले हैं। शाम के बाद समय घर परिवार के साथ अच्छे ढंग से बीते, इसके लिए कुछ प्लान करना चाहिए और आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज रूपरेखा बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका दिन है आज, इसे जी जान लगा दीजिए, बेहतर बना दीजिए। कर्क राशि की बात करते हैं। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। बिजनेस में सभी परिस्थितियों में आप शांत बने रहें और इसकी कला आपके भीतर आई जाएगी। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां आने से आपकी गाड़ी पटरी पर आने वाली है, लेकिन चुनौतियां आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आएगी। जॉब और स्टडी के सिलसिले में घर से दूर रहने वाले लोगों को आज घर वालों से मिलने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ओवर कॉन्फिडेंस पर नजर रखिए, कहीं ये आपको परेशान न कर दे। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ रहेगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल में किसी की मदद आपको मिलने वाली है। आपके सोचे और लिए गए निर्णय आज आपको मजबूती देंगे और आपकी योजनाएं लागू होगी। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ संबंध और मधुर होने वाले हैं। संडे का दिन शाम को आपकी थकान दूर करने वाला रहेगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसा टूल है जो अगर आपके पास है तो आधी बाजी ऐसे ही जीत जाता है। इसे बढ़ाने के लिए कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। तो सबसे पहले तो जल्दी उठिए और सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। तांबे के लोटे में जल, कनेर के पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़े से गेहूं के दाने और साथ में आपको थोड़ी दूर्वा डाल लीजिए, थोड़ा गुड़ डालना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। उसके बाद अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां पर भी आप समय बिताते हैं, वहां पहाड़ी सुंदर वादियों की फोटो फ्रेम आज लगाने चाहिए। फुर्सत के पलों में उसे देखिए और उगते हुए सूरज की फोटो अपने घर, दुकान, ऑफिस में जरूर होनी चाहिए और 3 मिनट अगर उसको देखते हैं तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस जागृत होगा। शाम के समय घर के बुजुर्गों को आज कुछ अच्छा और मीठा खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। संतान सुख और संतान से सुख माँ बाप को मिलेगा और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप ने जितना संघर्ष किया है आपकी जिंदगी के लिए, आज उन्हें बेहतर संबंध बनाकर उन्हें जो है ना वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट और टेक्नोलॉजी जुड़े हुए लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। पत्नी के नाम से या पति के नाम से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहतर है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके स्टेटस की चर्चा होगी। वर्कलोड बढ़ने से वर्क प्लेस पर आपकी चिंता थोड़ी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने सीनियर और को-वर्कर्स को प्रसन्न रखना है, उनके आदेशों को प्राथमिकता दीजिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प से आपके काम समय से पहले कंप्लीट हो सकते हैं। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगा, जिससे आपके चेहरे पर खुशी आएगी। आप खाली समय में
कोई अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें और पॉइंट बनाएं ताकि आपकी जिंदगी में वो रोचकता ला सके, एंथुसियाज्म ला सके। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन शानदार है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। कन्या राशि, पारिवारिक कलह आज हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जो लोग फैशन ब्यूटी का बिजनेस करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइजनर हैं, आज उनकी डील पक्की हो सकती है। बिजनेस पर्सन के लिए धन ज्यादा खर्च होने की संभावना है और जॉब वाले लोगों को पैसा बचाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं उस पर आप ध्यान दोगे तो डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एम्प्लॉयड पर्सन एक्टिव होकर करियर पर ध्यान दें, यदि सजगता नहीं रहेगी तो आज आप कोई गलती करने वाले हैं। फैमिली में किसी बुजुर्ग की सेहत में गिरावट आपको परेशान कर सकती है। आपका मन और बुद्धि दोनों तालमेल सही रहे तो सकारात्मक सोच के साथ आप सही दिशा में काम कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ढिलाई, ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही करने वाले हैं, इससे आपके काम सिद्ध नहीं होंगे। सोशल लेवल पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल छोटी सी ट्रिप आज हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि की। अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, क्रिएटिव, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, खाने पीने की चीजों काम करने वाले लोगों का भाग्य चमकेगा। विपत्ति में याद रखिए धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता हो तो इंसान ये अच्छे लक्षणों से आगे बढ़ता है। कठिन परिश्रम उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है और एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेस करने वाले लोगों की मेहनत आज रंग लाएगी। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर, जूनियर और को वर्कर्स के साथ तालमेल बिठाना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अचानक से कुछ परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे जो आपके फेवर में होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल का फ्लक्चुएशन होना आज तय है। अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। फैमिली में किसी की हेल्थ आपकी वजह से ठीक हो सकती है, इसके लिए आप ट्रैवल भी हो सकता है और साथ में आपको किसी स्पिरिचुअल यात्रा में भी जाने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती में कुछ ऐसे शब्द आप बोलने वाले हैं जो रंग में भंग डाल देंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आज रिसर्च करके डेवलपमेंट करना होगा। परिवार के साथ किसी का मेहमान बन के जाने का मौका आज आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आज आपका भाग्य मुस्कुराएगा। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए प्रॉफिट वाला दिन है। बैंक बैलेंस में वृद्धि के लिए और खर्चों में कटौती के लिए आज परिवार के साथ बैठकर बात करिए, आपके सपने साकार होंगे। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी से आप अग्रसर रहेंगे और सफलता पाने के लिए वर्क प्लेस पर आ रही परेशानी इसी वजह से दूर कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के मान और सम्मान में कहीं कमी ना आए, इसके लिए आपको कम बोलना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तरफ मन झुकेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना नुकसान दे सकता है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार या वायदा बाजार, जमीन जायदाद की कोई डील करनी है तो आज उसके लिए प्लानिंग बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। आप अपने बिहेवियर में कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे जिस वजह से थोड़े परेशान आप भी रहेंगे और संडे को फंडे मनाने का जो रंग में भंग वाला काम हो सकता है, इस पर आपको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। देखिए, झाड़ू को हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सायंकाल और रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है और व्यक्ति के बुरे दिन भी शुरू हो सकते हैं। इसी मान्यता के कारण लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं और झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू और पोंछे को घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दिन भर घर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई है उसे रात में बाहर करना ठीक नहीं है। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन भी माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए। भोजन कक्ष में झाड़ू भूलकर भी न रखें। अनाज खत्म होने और इनकम के रुक जाने का डर इससे बनता है। एक वजह यह भी है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी। सूरज डूबते ही लालटेन या दिए की रोशनी में लोग काम करते थे। ऐसे में अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए कई बार जरूरी चीजें बाहर कूड़े में चली जाती थी। तो आजकल तो लाइट का दौर है, लेकिन आप इसे जरूर एक धर्म संस्कृति के आधार पर अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। IQ और EQ लेवल आपका बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नए ऑर्डर और टेंडर हाथ लग सकते हैं। बिजनेस पर्सन अकाउंट मेंटेन करके रखें जिससे आगे चलकर लाभ और हानि का आकलन करने में दिक्कत न हो।
वर्क प्लेस पर वर्तमान में चल रहे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको डेडलाइन डिसाइड करनी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन के सहयोगियों के साथ बेहतर ट्यूनिंग रहेगी, जिससे जल्दी काम खत्म करके संडे को फंडे बना पाएंगे। संडे के दिन फैमिली में किसी के साथ अनबन को फुल स्टॉप लग सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज अगर दूर हैं तो वीडियो कॉलिंग या किसी प्रकार से मिलने का बहाना आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सॉल्यूशन आपकी समस्या का आपके पास है, कहीं और न ढूंढें। नशे में जो लोग डूबे हुए हैं उन लोगों की आज तबियत खराब हो सकती है। नशे को शान न समझे, सेहत के मामले में वरना तकलीफ आ जाएगी। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए अपने काम के राज किसी को न बताएं। बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। रेगुलर काम से आज आप बोर होने वाले हैं और वैसे बिना संघर्ष की जिंदगी नहीं है, इसलिए रूटीन को थोड़ा एंथुसियास्टिक करिए। बिजनेस पर्सन के डील को लेकर प्लानिंग थी, वो आज संदेह के घेरे में पड़ जाएगी। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के साथ साथ विरोधियों के सक्रिय होने से आप परेशान रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, फाइनेंशियल क्राइसिस और मिस मैनेजमेंट की वजह से आज आपको तकलीफ आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझ लीजिए, वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर कुछ नेगेटिव चेंजेस आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विवाद बढ़ सकता है। बच्चों या बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। आपको प्रसन्नता खोजनी है तो भीतर खोजिए, कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों में न खोजें। ऑनलाइन गेमिंग, गॉसिपिंग में आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम वेस्ट करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। आमदनी कैसे बढ़े और खर्चे कैसे कंट्रोल में हो, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए परिवार में। ब्रह्म और सर्वार सिद्धि योग के बनने से जो लोग फूड एंड जो बेवरेजेस का काम करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं, वेजिटेबल्स का काम करते हैं, लघु और कुटीर उद्योग घर से चलाते हैं, ऐसे लोग जो स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, उन लोगों को मुनाफा होगा। यदि बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो अकाउंट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए, वरना बवाल हो जाएगा। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, किसी की बुराई करने से बच जाएं, वरना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। फैमिली में आपका बिहेवियर आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। बिहेवियर को अच्छा रखिए। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय से पहले काम निपटाने की कोशिश करिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। आपका क्रोध, उसे निकले हुए बुरे शब्द लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए संडे को फंडे बनाएं और परिवार के साथ अच्छी शॉपिंग करें और अपनों के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। मीन राशि, राजनीतिक रूप से कोई टकराव हो सकता है या फिर किसी बड़े अधिकारी से कोई बातचीत में अनबन आ सकती है। बिजनेस में किए गए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस पर टीम वर्क और अपने टैलेंट से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को नजरिए में बदलाव लाना होगा और बातों बातों में आप किसी की बात उगलवा ही लेंगे। सामाजिक स्तर पर आप अपने कार्यों को ग्रोथ लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लीजिए। किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के या पॉजिटिव कोट्स पढ़ के आज आपको नए ऑप्शन हाथ लगेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज परिश्रम करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो यही कल सफलता का सूत्र बनेगा। आप में उत्साह और समय की कमी नहीं है, बस नकारात्मक लोगों से दूर रहें, वरना आज का दिन डिस्टर्ब कर देंगे। फैमिली में किसी चुनौती का आपको सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज क्रिएटिव और इनोवेटिव काम होने वाला है और कुछ घर को सजावट या कुछ नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा, इस पर अमल करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। न्यायाधीश शनि अगर ग्रहों के राजा सूर्य के साथ 9th हाउस पे हो तो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव होता है। भाग्योदय उसका शादी के बाद होता है, बहुत धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कई घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री अपने नाम कर लेते हैं। पारिवारिक जिंदगी उनकी शानदार रहती है और वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ते हैं। लेकिन कई प्रकार के लीगल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। सरकारी नौकरी में उनकी पद प्रतिष्ठा में हानि हो जाती है, इसलिए आप चेक करिए कहीं ये युति आपके पास है क्या। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर आज अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करिए। साथ ही जितना आज के दिन कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, उतना ही फायदेमंद रहेगा। कुछ न कर पाए तो थोड़े थोड़े 7 प्रकार के दान लेकर आप गरीब लोगों को बांट दीजिए, आपके ऊपर आया हुआ कष्ट दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।